मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान अपनी तारीख से वाकिफ होने के बावजूद फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स की सक्सेस के पीछे एक हिंदू सेंट, एक हिंदू गुरु का हाथ। हमारी तो तारीख ही एक दूसरे की गर्दनों पे के खून से लिखी गई है। भारत से खबर, मुझे आप जवाब दें जरा कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के, तो ये अपने देख लेंगे। सो क्वेश्चन ये है कि ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं समझते कि दुनिया में आपने किस अंदाज से जिंदा रहना है? क्यों ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एम्बैरस कर रही हैं मुस्लिम दुनिया को? मुगल्स क्या करते थे, सफवीज क्या करते थे, ऑटोमन्स क्या करे, खुदा का खौफ यार। जब उनकी फेसबुक एक रफ पैच से गुजर रही थी तो उस वक्त उनके मेंटोर स्टीव जॉब्स ने उनको ये मशवरा दिया कि वो इंडिया जाएं और इंडिया जाकर नीम करोली बाबा के टेम्पल पर जाएं। ये अब एंटी रशिया भी हो गए थे, ईरान, पाकिस्तान, टर्की। ये जो कहा जा रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ये 4 ताजिकिस्तान के सिटीजन्स हैं, जिनके मुतालिक अमेरिका में रहने वाले दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों साइंटिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं, और वो हंड्रेड्स ऑफ एंड आफ्टर दैट थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट जो कि इंडिया गए। यार ये कैसे फ्रॉडिये इकट्ठे हुए हो तुम लोग यार, सारे गैंगस्टर हो सारे, तुम माफिया हो, ये पढ़े लिखे लोग भी सारे। खैर मैं तो इनको क्या, वो कहते हैं ना ये मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजिक बेअसर किताबों का आपके पास क्या असर हो रहा है? दूसरा, मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था ना, मुझे आप जवाब दें जरा कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के, तो ये अपने देख लेंगे। करें कंपैरिजन के साथ, फिर कहते हैं नहीं जी हम ये हैं हम वो हैं, करें ना कंपैरिजन के साथ, चले फिर। लेकिन सर उनके एस्टेब्लिशमेंट नहीं चला रही ना, हमारे यहाँ तो जो मिनिस्टर लगे हुए हैं, जो कुछ हो रहा है तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही तो करवा रही होती है। मुझे ये प्रूव कर दें कि एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दे, आप चला पाएंगे? सर वो चलाने देंगे तब ना ये लोग सीखेंगे, बढ़ेंगे आगे। किस तरह सीखेंगे? हर चीज में तो सर ये घुसे होते हैं, हर चीज में। 1886 में बना था एचईएम कॉलेज, 1886 में। सर अगर एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसी फौज अपना काम कर रही होती तो क्या ये चाइनीज मारे जाते इस तरह से? ये अपना काम कर ही नहीं रहे। कभी क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं तो कभी गवर्नमेंट चला रहे हैं ना। आरजू वो भी तो पाकिस्तानी भाईजान है, कौन से ब्रिटिश है वो या जर्मन है? वो भी तो आप के बहन भाई है वो भी। जिस तरह आप ये जिस तरह एचईएम चला रहे हैं इस तरह वो चला रहे हैं। ये डीएनए का प्रॉब्लम है भाई, ये आरजू ये मामूली चीज नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है सारा। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स की सक्सेस के पीछे एक हिंदू सेंट, एक हिंदू गुरु का हाथ था, तो आप इसको मानने से इनकार कर देंगे, जैसा कि मैंने किया। और मैंने भी इसको मानने से इनकार कर दिया और मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये किसी मनचले की उड़ाई हुई कहानी है और इस तरह की कहानियां हमेशा से उड़ती चली आ रही हैं और हम यानी कि साइंस को मानने वाले जो है वो इस पर कभी यकीन नहीं करते। लेकिन अगर मार्क जकरबर्ग खुद से ये बताएं कि जब उनकी फेसबुक एक रफ पैच से गुजर रही थी तो उस वक्त उनके मेंटोर स्टीव जॉब्स ने उनको ये मशवरा दिया कि वो इंडिया जाएं और इंडिया जाकर नीम करोली बाबा के टेम्पल पर जाएं, तो फिर उनको कामयाबी जो है वो मिलेगी। और मार्क जकरबर्ग ने स्टीव जॉब्स की बात पर अमल किया और उसके बाद उनकी फेसबुक चलना नहीं बल्कि दौड़ना, भागना शुरू हो गई। और स्टीव जॉब्स ने ये इसलिए किया था कि स्टीव जॉब्स ने कई महीने इंडिया जाकर नीम करोली बाबा के टेम्पल में गुजारे थे। ये 70s की बात है, ये कहानी 70s की है कि स्टीव जॉब्स जो कि उस वक्त तक अपनी एप्पल कंपनी जो है वो उन्होंने नहीं बनाई थी, लेकिन वो ऐसा कुछ करना चाहते थे और उनको पता चला कि इंडिया में एक सेंट, एक गुरु हैं जिनके पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके मुतालिक अमेरिका में रहने वाले दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों साइंटिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं, और वो हंड्रेड्स ऑफ एंड आफ्टर दैट थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट जो कि इंडिया गए और इंडिया जाकर वो नीम करोली बाबा के पास रहे और उसके बाद उनमें से कई एक ऐसे निकले कि जो खुद भी स्पिरिचुअल स्पीकर के तौर पर बन गए
उसमें चंद बड़े नाम, ऐसे नाम हैं कि जो बड़ी-बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी वाबस्ता रहे। हम आपको भी बताते हैं। तो स्टीव जॉब्स जो हैं वो वहाँ पर जब पहुँचे 70s में, तो उनको ये पता चला कि उनके वहाँ पर पहुँचने से 1 से 2 महीने पहले नीम करोली बाबा जो हैं वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद वो 7-8 महीने तक उस टेम्पल में रहे और उसके बाद जब वापस गए तो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। और क्योंकि नीम करोली बाबा का एक, अभी मैं उनके मुतालिक भी आपको बताती हूँ, ये जो सेंट हैं जिनकी ये बात की जा रही है, जिनकी ताकतों की, इनक्रेडिबल कैपेबिलिटीज की बात की जा रही है, उनका एक वो सेब दिया, एप्पल दिया करते थे लोगों को खाने के लिए, और उनके पास कम एप्पल होते थे, लेकिन इसके बावजूद वो जितने भी वहां पर सैकड़ों लोग आ जाते थे तो उनको वो देते रहते थे और एप्पल खत्म नहीं होते थे, और सब हैरान होते थे कि ये तो एप्पल इतने से हैं तो वो सबको कैसे बांट देते हैं। तो उसके बाद स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा। है ना हैरान कुन बात। लेकिन आप ये जरा सुनिएगा कि मार्क जुकरबर्ग भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को ये कहानी बता रहे हैं कि वाकई उनके साथ ये हुआ और वो इंडिया उस टेम्पल में गए उस सेंट से मुलाकात करने के लिए और अपने लिए शक्ति हासिल करने के लिए। तो देखिए, वैसे तो भारत की जो सरजमीन है उसको कहा जाता है कि वहां पर अवतार पैदा होते रहे हैं, लॉर्ड्स आते रहे और गुरु, सेंट्स, मिस्टिक्स, ऐसी एक वहां की जो जमीन है उसको कहा जाता है। उसमें स्पिरिचुअलिज्म, सूफीज्म, ये सब कुछ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहीं से देखिए योगा की भी बात की जाती है, मेडिटेशन की वहां पर बात की जाती है। तो बुद्ध मत और हिंदू मत, ये दोनों जो मजाहिब हैं, ये मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशंस में ये दो जो हैं, इसमें ये सब कि जहां कॉन्शियसनेस और साइंस जो है वो साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं, हाथ में हाथ डाले चलते हुए नजर आते हैं। आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र पवन दाबुलरी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस तरह पवन गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेल की तरह एक बड़ी टेक कंपनी में नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले सबसे लेटेस्ट भारतीय बन गए हैं। पवन दाबुलुरी ने प्रोडक्ट चीफ रहे पेनोस पनाय का स्थान लिया है, जो पिछले काफ़ी समय से माइक्रोसॉफ्ट के साथ थे और पिछले साल अमेज़न में शामिल होने के लिए उन्होंने विभाग छोड़ा था। इससे पहले दाबुलुरी सरफेस सिलिकॉन की देखरेख करते थे, जबकि मिखाइल पार्खिन विंडोज़ विभाग के प्रमुख थे। हालांकि माइकल पार्खिन के पद छोड़ने के बाद उन्होंने विंडोज़ और सरफेस दोनों विभागों का कार्यभार संभाल लिया है। पवन दाबुलरी को माइक्रोसॉफ्ट के हार्डवेयर प्रोसेसर में उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ साथ विंडोज़ इंजीनियरिंग का नेतृत्व करने के लिए भी नियुक्त किया गया है। अब वह माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ और सरफेस प्रोडक्ट के लिए सिलिकॉन सिस्टम विकसित करने वाली एक टीम का नेतृत्व करेंगे। दाबुलुरी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ 23 सालों से अधिक समय तक काम किया है।